नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश फ्यूम्स पर। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आज मॉडल ऑक्सिलरी माइट के बारे में। ठीक है, थोड़ा ध्यान यहाँ दीजिए। देखिए, माइट यूज़ करने की पहचान है शायद, रहा होगा या हो सकता है। ठीक है, देखिए, क्योंकि आप श्योर नहीं हैं और आप सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रहे हैं या उस वक्त आप एक गेस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए रूल 1 क्या है, सब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब आप प्रेजेंट में खड़े होकर प्रेजेंट का ही अंदाज़ा लगाते हैं तो वहाँ पे आपको पहला रूल है इसका, सब्जेक्ट का लिखना होगा प्लस माइट बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल देखिए, रवि माइट बी इन द पार्क। हो सकता है रवि पार्क में हो या शायद रवि पार्क में हो। वो भी देखिए यहाँ पे इसकी क्या है, ये 30% श्योर नॉट 100%। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, बस आपको सिर्फ गेस करना हो, कम गेस करना हो या कम श्योरिटी अगर आपके अंदर हो तो आप यहाँ पे माइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, शायद दीपा इस वक्त अपनी सहेली के साथ होगी, क्योंकि आप 100% श्योर नहीं है। ठीक है, किसी ने आपसे पूछा कि दीपा कहाँ है, आपने कहा शायद अपनी सहेली के साथ होगी, क्योंकि आपने तो देखा है नहीं, क्योंकि आप श्योर है नहीं। तो आपको जब इस तरीके की बात करनी हो तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे, आप सिर्फ एक गेस कर रहे हैं, वो भी 30%, यानी कि आप 50% 60% भी गेस नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ 30%, यानी कि थोड़ा बहुत लाइटली आप गेस कर रहे हैं कि दीपा माइट बी विथ हर फ्रेंड एट दिस टाइम। दीपा इस वक्त अपनी सहेली के साथ होगी। ठीक है, रामू माइट बी सैड टुडे। शायद रामू आज उदास हो। ठीक, रामू माइट बी सैड टुडे, हो सकता है रामू उदास हो, तो शायद या हो सकता है। ठीक है, इसी से आप पहचान जाएंगे कि माइट वाला ये सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर एबव एग्जाम्पल्स में कोई एक्शन हो रहा हो, देखिए अभी तो ये फ्रेंड अपने फ्रेंड के साथ थी लेकिन कुछ कर नहीं रही थी, सिर्फ आपने ये दर्शाया कि वो क्या है, अपने फ्रेंड के साथ है। कौन, दीपा। और हो रहा हो देखिए, अब अगर एबव एग्जाम्पल्स में कोई एक्शन हो रहा हो जिसे आपको गेस करना हो। ठीक है, एक्शन है कोई, वो कर रहा है लेकिन आपको वो गेस करना है कि क्या एक्शन हो रहा है या आपको उसको डिफाइन करना हो, तो बस एक्शन वर्ब में आईएनजी ऐड कर दीजिए। जैसे रवि माइट बी रनिंग इन द पार्क, यानी शायद रवि पार्क में दौड़ रहा होगा या हो सकता है रवि पार्क में दौड़ रहा हो। ठीक है, सेंटेंस समझिएगा। ठीक, अब देखिए जो ऊपर एग्जांपल मैंने आपको दिया था, दीपा माइट बी कुकिंग फूड विथ हर फ्रेंड इन द किचन। ठीक, यानी कि दीपा माइट बी कुकिंग, दीपा खाना बना रही होगी शायद, विथ हर फ्रेंड अपनी दोस्त के साथ, इन द किचन यानी रसोई घर में। ठीक है, रसोई घर में दीपा अपनी दोस्त के साथ खाना पका रही होगी। ठीक, क्या रूल हो जाएगा, देखिए, सब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस वर्ब में आई फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से मैंने किया ना, देखिए, दीपा सब्जेक्ट, माइट बी वर्ब में आईएनजी, ये विथ हर फ्रेंड, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इन द किचन ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया, काफ़ी आसान, एक बार आप ध्यान से देख लेंगे ना तो आपको आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए रूल नंबर 2, ये समझ में आ गया ना ऊपर वाला। देखिए, कई बार हम प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट का अंदाज़ा लगाते हैं। आप गेस करते हैं कि पास्ट में बंदा क्या कर रहा होगा, तो उसका क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस माइट हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो जो पहला आपको रूल मैंने बताया उसमें क्या था कि आप प्रेजेंट में खड़े हैं और प्रेजेंट में ही अंदाज़ा लगा रहे हैं। ठीक है, कि कोई वर्क प्रेजेंट में हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, प्रेजेंट में आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ आप प्रेजेंट में हैं और पास्ट यानी बीते हुए समय का अंदाज़ा लगा रहे हैं, पास्ट का लगा रहे हैं, कल, परसों, 4 साल बाद, 3 साल बाद, है ना, 6 महीने पहले। तो उसका अंदाज़ा जब आप लगाएंगे तब आपको ये रूल फॉलो करना होगा। देखिए वही है ना जो मैं आपको बताया, क्या रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस माइट हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे देखिए, शायद उस वक्त वो पार्क में रही होगी। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, शी माइट हैव बीन इन द पार्क एट दैट टाइम। कल, यहाँ पे देखिए बीता हुआ कल है ना, देखिए उस वक्त वो पार्क में रही होगी, शी माइट हैव बीन इन द पार्क एट दैट टाइम, शायद कल वो, देखिए ये ना आ गया ना, उस वक्त का बीता हुआ वक्त। ठीक है, तो यही है, शायद उस वक्त यानी कि उसको मालूम नहीं है वक्त, बीत गया है, शायद उस वक्त वो पार्क में रही होगी। ठीक है, शी माइट हैव बीन इन द पार्क एट दैट टाइम, उस समय वो पार्क में रही होगी। ठीक, शायद कल वो सड़क पर रही होगी इसीलिए उसे चोट लग गई। ठीक, शी माइट हैव बीन ऑन द रोड यस्टरडे दैट्स व्हाई शी गॉट इंजर्ड। ठीक, शी माइट हैव बीन ऑन द रोड, वो कल बीते हुए कल में रोड पे रही होगी इसीलिए उसे
दैट्स वाई शी गॉट इंजर्ड, इसीलिए उससे चोट लग गई। ठीक है, देखिए और एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, शायद कल वो बीमार रहा होगा इसलिए स्कूल नहीं आया। ही माइट हैव बीन इल यस्टरडे दैट्स वाई ही डिडंट कम टू स्कूल। ठीक, शायद कल वो बीमार रहा होगा, बताया ना मैंने, रहा होगा। देखिए रहा होगा है ना, समझ में आया आपको? ये फ्यूचर वाला रहा होगा नहीं होगा, विल हैव वाला वो नहीं है। विल का प्रयोग करके जो आप हैव लगा के वो करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो नहीं है। देखिए ना, इसमें अंतर है। देखिए, शायद कल वो सड़क, ये कहाँ गई, शायद कल वो बीमार रहा होगा। ही माइट हैव बीन इल यस्टरडे, ठीक, इसलिए स्कूल नहीं आया। दैट्स वाई ही डिडंट कम टू स्कूल, इसलिए वो स्कूल नहीं आया। ही माइट हैव बीन इल यस्टरडे, वो कल बीमार रहा होगा इसीलिए वो शायद वो स्कूल नहीं आया। ठीक, अब देखिए, अब अगर एबव एग्जाम्पल्स में कोई एक्शन हो रहा हो जिसे आपको गेस करना हो तो बस एक्शन वर्ब में आईएनजी ऐड कर दीजिए। ठीक, जैसे देखिए अभी तो क्या था, शायद कल वो बीमार रहा होगा, इसमें देखिए एक्शन तो नहीं, कुछ रनिंग एक्शन नहीं दिख रहा था ना, कुछ नहीं दिख रहा था, हो जो एक्शन चल रहा है वो तो दिख नहीं रहा था। अब देखिए यहाँ देखिए, शी माइट हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क एट दैट टाइम, शायद कल वो सड़क पर दौड़ रही होगी इसीलिए उससे चोट लग गई। ठीक, ये जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, ये एग्जांपल दिया था ना आपको मैंने, शी माइट हैव बीन ऑन द रोड येस्टरडे दैट्स वाई शी गॉट इंजर्ड, वो कल सड़क पे होगी इसलिए उससे चोट लग गई। अब उसी को देखिए, उसी सड़क पर क्या कर रही होगी, वो एक्शन जोड़ दिया उसी में ना, ठीक है ना, वो एक्शन उसमें जोड़ दिया। अब देखिए, शी माइट हैव बीन रनिंग ऑन द रोड, वो सड़क पे कल दौड़ रही होगी, ठीक है, येस्टरडे दैट्स वाई शी गॉट इंजर्ड, इसलिए उससे चोट लग गई। अब यहाँ पे देखिए रीज़न भी बता दिया कि शायद कल वो सड़क पे दौड़ रही होगी इसीलिए उसका एक्सीडेंट हो गया या उसे चोट लग गई। ठीक, अब देखिए, शी माइट हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क एट दैट टाइम, शायद वो क्या, शी माइट हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क एट दैट टाइम, वो उस समय पार्क में खेल रही होगी। ठीक, ये लिखा रहा ना, शी माइट हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क एट दैट टाइम, वो उस वक्त पार्क में खेल रही होगी, शायद वो उस वक्त पार्क में खेल रही होगी। ठीक, अब देखिए, शायद कल वो बरसात में बहुत खेला होगा इसीलिए बीमार होने की वजह से स्कूल नहीं आया। ठीक, देखिए, ही माइट हैव बीन प्लेइंग इन द रेन येस्टरडे, वो कल शायद बरसात में बहुत खेला होगा। ठीक है ना, बरसात जब होती है नहीं, बच्चे खेलने लगते हैं, बाहर जाएंगे खेलेंगे, खूब खुश हो जाते हैं। देखिए, ही माइट हैव बीन प्लेइंग इन द रेन येस्टरडे दैट्स वाई ही गॉट इल एंड डिडंट कम टू स्कूल। ठीक, ही माइट हैव बीन प्लेइंग इन द रेन येस्टरडे, कल वो बरसात में खेला होगा, दैट्स वाई ही गॉट इल, इसलिए वो बीमार हो गया, एंड डिडंट कम टू स्कूल, और स्कूल नहीं आया। ठीक, अब रूल नंबर 3 देखिए, ये समझ में आ गया ना आपको? जब आप प्रेजेंट में खड़े होके प्रेजेंट का ही गेस करेंगे तो आपको पहला रूल इस्तेमाल करना होगा, और जब आप प्रेजेंट में खड़े होके पास्ट का बीती हुई बात को सिग्निफाई करेंगे तो आपको ये रूल करना होगा। ठीक है, सेकंड वाला। अब देखिए रूल 3, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसकी क्या डेफिनेशन है, ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि कार्य पूरा हुआ या नहीं इसकी सही जानकारी नहीं है। ठीक है, whether the work is finished I don't have any information। ठीक, एग्जाम्पल देखिएगा, शायद आपने गलत सुना होगा, यू माइट हैव मिसहर्ड। ठीक है, शायद आपने गलत सुना होगा, यू माइट हैव मिसहर्ड, आपने गलत सुना होगा। शायद वो वहाँ गया हो, ही माइट हैव गॉन देयर, शायद वो वहाँ गया हो या हो सकता है वो वहाँ पे गया हो। ठीक, इतना ही था सिर्फ, देखिए कितना सिंपल था माइट। आप इसको वीडियो देखिएगा, आपको समझ में पूरा आ जाएगा कैसे माइट का यूज़ करना है, कैसे क्या क्या कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव या अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।